हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सिडक्शन एपिसोड 18। कहानी का टाइटल है क्या अभिमन्यु चाहत के पास आएगा। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नेहा अपनी साड़ी को ही देख रही थी। उसने फिर सामने देखा, वहाँ कर्ण अकेले ही खड़ा था। नेहा कर्ण के पास आकर बोलती है, चाहत और साहिल कहाँ गए। नेहा की आवाज़ जैसे कर्ण के कानों तक पहुँचे ही नहीं हो। वो बस अपनी सुध-बुध खोकर बस बड़ी शिद्दत से ही नेहा को ही देख रहा था। नेहा चलकर कर्ण के पास आई। कर्ण अब भी उसे ही देख रहा था। नेहा ने फिर पूछा, कर्ण क्या हुआ आपको, आप अकेले क्या कर रहे हैं। कर्ण अपने होश में आया पर कुछ बोल नहीं पाया। उसको कुछ ना बोलते देख नेहा कर्ण के आगे जाने लगी। इससे पहले नेहा जाती, कर्ण ने नेहा को उसके कमर से पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। ऐसे अचानक खींचे जाने से नेहा सीधे जाकर कर्ण के सीने से लग जाती है। उसके दोनों हाथ कर्ण की चेस्ट पे थे। नेहा पहले तो शर्मा गई क्योंकि कर्ण उसे बहुत प्यारी नज़रों से देख रहा था। नेहा कर्ण से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, कर्ण छोड़िए, क्या कर रहे हैं, मॉल में हैं हम लोग, सब लोग देख रहे हैं। नेहा की बातें सुनकर कर्ण ने अपनी पकड़ नेहा की कमर पर कसती ही जा रही थी और अपने दूसरे हाथ से वह नेहा के बालों को उसके कान के पीछे कर रहा था। नेहा शर्मा कर पानी पानी हो गई थी। उसके गाल अब ब्लश करने लगे थे। नेहा को ऐसे देख कर्ण मुस्कुराया और नेहा से अलग हो गया। तभी साहिल और चाहत भी आ गए। साहिल नेहा और कर्ण की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में बोला, तो मेरे दोनों प्रेमी अपना प्रेम मिलाप खत्म करो और चलो। साहिल की बातें सुनकर नेहा झेप गई और वहीं कर्ण साहिल को घूर रहा था। सब वहां से जाने लगे। तभी कर्ण की नज़र वहां पर एक स्टैचू पर गई जहां पर बहुत खूबसूरत सी ब्लैक कलर की साड़ी थी। कर्ण ने अच्छे से साड़ी को देखा, फिर नेहा को जो साहिल और चाहत से बातें कर रही थी। चारों फिर नीचे आ गए। साहिल ने जल्दी से बिलिंग करी और फिर सब उस मॉल से बाहर जाने लगी। कर्ण उसको पीछे से रोकते हुए बोला, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ और लेना है यहाँ से। साहिल उसे देखकर बोला, तुझे तो कुछ नहीं लेना था, अब ऐसा क्या याद आ गया तुझे। कर्ण साहिल की बातें सुनकर अंदर से चिढ़ गया पर उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। कर्ण ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर बोला, अरे यार भूल गया था, अब याद आ गया, तुम लोग जाओ, कार में मेरा वेट करो, मैं जल्दी से आता हूँ। ये बोलकर कर्ण वहाँ से चला गया। तीनों भी अपना अपना सामान लेकर बाहर आ गए। करीब 8 से 9 ही मिनट के बाद कर्ण वापस आ जाता है और उसके हाथों में एक बैग था। कर्ण जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पीछे मुड़कर चाहत और नेहा से पूछता है, भूख लगी है। दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। अभी दोपहर के 2 बजे थे। कर्ण उन दोनों को देखकर मुस्कुराया, फिर कार स्टार्ट कर दी। 5 मिनट के बाद ही कार रुक गई। सामने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। चारों बाहर आए। चाहत की मुस्कुराहट और उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। चारों अंदर चले गए। यह कर्ण का पर्सनल वीवीआईपी रूम था। कर्ण सबको वहाँ पे ले गया। सब ने मज़े से अपना लंच किया, फिर वहाँ आकर कार में बैठ गए। कर्ण ने अपनी कार फिर से कार पार्किंग में रोकी, जो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी पर दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। हर जगह सिर्फ हरियाली ही थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी। किसी को सुकून चाहिए तो उसे यह सुकून ज़रूर मिल सकता था। अब यार इतना खाना खाकर बस बैठे रहो तो अच्छा नहीं लगता ना, इसी वजह से कर्ण सबको यहाँ पे ले आया था। अंदर जाकर साहिल और चाहत ने कर्ण और नेहा को अकेले छोड़ दिया। उन्हें भी पता था दोनों को अकेले एक साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहिए। कर्ण और नेहा एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। चलते चलते नेहा ने अपना सर कर्ण के कंधों पर रख दिया और हल्का उसकी तरफ झुक गई। ये देखकर कर्ण के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं साहिल और चाहत अकेले घूम रहे थे। यूँ कहे कि घूम तो चाहत रही थी। साहिल तो बस अपना फ़ोन पकड़े चाहत की फ़ोटोज़ ले रहा था। चाहत को कोई भी जगह अच्छी लगती वो वहाँ जाकर पोज देती और साहिल को बस फ़ोटो ही लेने को बोलती।
वहाँ घूमते घूमते 5 बज गए थे। नेहा ने डिसाइड किया कि मूवी देखने चलेंगे। सब उसकी बातें मान गए। सब कार में बैठे फिर अपनी मंजिल की तरफ चले गए। रास्ते में नेहा को पानी पूरी दिखी और वहाँ जाने के लिए उसने कितना मिस किया था। कर्ण की नज़रें जो नेहा पर ही टिकी थी। उसने नेहा की आंखों में चमक देख ली थी। कर्ण ने नेहा की नज़रों का पीछा किया और पानी पूरी को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। कर्ण को अच्छे से पता था कि नेहा को पानी पूरी कितनी पसंद है। उसने बिना कुछ बोले गाड़ी का एक साइड लगाकर उसने नेहा को देखा। कर्ण उसे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराया और सबको बाहर आने को बोला। उसी जगह पे रोड के दूसरी तरफ एक औरत, उसके हाथ में कुछ सामान था और दूसरे हाथों में उसने अपने बच्चे को हाथ से पकड़ रखा था। बच्चा लगभग 3 से 4 साल का था। औरत ने अपने बच्चे को देखा और प्यार से बोली, देखो बेटा, आप यहाँ बैठो, मम्मा सामान लेकर आती है। आप यहाँ से कहीं मत जाना जब तक मम्मा नहीं आ जाती। बच्चा भी अपनी मम्मा की बात मानकर चुपचाप वहीं बेंच पर ही बैठ गया। औरत ने सामने देखा, सामने बहुत भीड़ थी। वो जैसे तैसे अंदर जाने की कोशिश करने लगी और टाइम पे अपने बच्चे की तरफ देख रही थी। औरत आगे पहुंच गई। उसने शॉपकीपर से कुछ सामान लिया और जैसे ही पैसे देने को हुई उसने सामान नीचे गिर गया। भीड़ की वजह से वो जल्दी से सामान नहीं उठा पा रही थी। इसी बीच उसका ध्यान अपने बच्चे पे नहीं गया। बच्चा जो चुपचाप बेंच पे बैठा था, अपने छोटे छोटे हाथों और छोटी छोटी उंगलियों से खेल रहा था। उसकी नज़र रोड पे गई। उसने देखा उसकी मम्मी जा रही हैं। रोड पे एक दूसरी औरत जिसने पहली वाली औरत की तरह साड़ी पहन रखी थी। उसका फिगर भी काफ़ी हद तक सेम ही लग रहा था। बच्चा बेंच से उठा और उस औरत के पीछे जाने लगा। बच्चा बार बार बस मम्मा मम्मा बुला रहा था। वहीं ग्रीन सिग्नल होने की वजह से वो औरत जल्दी से रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चली आई। बच्चा अपने छोटे छोटे कदमों से ही चल रहा था। बच्चे की माँ ने अपना सामान नीचे से उठाया और पैसे निकाल कर दे दिया। फिर भीड़ से बाहर आ गई। उसने उस बेंच पे देखा जहाँ वो अपने बच्चे को बैठा कर गई थी। उस जगह पे उसका बच्चा नहीं दिख रहा था। वो औरत डर गई। उसने चारों तरफ देखा। उसकी नज़र सामने गई जहाँ उसका बच्चा रोड के पास आ गया था। ठीक उसी वक्त रेड सिग्नल हो गया। सारी कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। इधर वो बच्चा भी आगे बढ़ने लगा। बच्चे की माँ ने जब ये देखा उसने चिल्लाकर उसका नाम लिया, जिससे सबकी नज़र उस पे गई। नेहा, कर्ण और साहिल को उसका पता नहीं चला। एक तो वो दूसरी तरफ थे, ऊपर से गाड़ी के हॉर्न। चाहत ने जैसे ही पानी पूरी का बाइट लेना चाहा, उसके कानों में औरत की आवाज़ गूंजी। अचानक से चाहत की नज़र रोड पे गई। रोड पे ऐसे बच्चे को देखकर चाहत घबरा गई। उसने अपना प्लेट छोड़ कर उसकी तरफ भागी। सामने की कार के जब सामने से एक बच्चे को देखा तो उसने ब्रेक लगाना चाहा, पर कार काफ़ी ज़्यादा पास आ गई थी। उधर बच्चे की माँ भी अपने बच्चे के पास दौड़कर आ रही थी। तभी कार उस बच्चे को छू भी पाती कि चाहत ने जल्दी से उस बच्चे को अपनी बाहों में छिपा लिया और साइड हो गई। चाहत काफ़ी फास्ट आई थी, लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। सब बच्चे को देख रहे थे। बच्चा चाहत के सीने में सर छिपाकर रो रहा था। उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था, मम्मा। बच्चा चाहत के सीने में सर छिपाकर ही रो रहा था। चाहत उस बच्चे की पीठ को रब कर रही थी। उसने प्यार से उसे चुप करते हुए कहा, बेबी तुम चुप हो जाओ, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ आपको। चाहत की आवाज़ सुनकर उसकी बातें सुन बच्चा अपनी मासूम आंखों से उस चाहत को देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, मैं पक्का ठीक हूँ ना। चाहत उसे देखकर हल्का मुस्कुराई। बच्चे ने फिर इधर उधर देखा। उसे अपनी मम्मा दिखाई नहीं दी। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। बच्चे की माँ जल्दी से आकर नीचे घुटनों के बल बैठ गई। उसने बच्चे के चेहरे को पकड़कर उस पर ढेर सारी किसेस दी और बच्चा खुश हो गया। लेकिन उसने देखा उसकी मम्मा रो रही है। उसने प्यार से कहा, मम्मा, ये बोल। वो बच्चे ने अपनी मम्मा के आंसू को पोंछा और उसके गले लग गया। चाहत प्यार से दोनों को देख रही थी। वहीं साहिल की नज़रें चाहत पे गई। आज चाहत उससे कुछ अलग लग रही थी। उसने चाहत को इतने परेशान और ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। चाहत जिस तरीके से बच्चे को समझा रही थी, ये सब साहिल को एकदम नया लग रहा था। ये सब चाहत इस वजह से क्योंकि आज पहली बार चाहत के साथ कुछ ऐसा हुआ था।
इस पे चाहत ने बहुत जल्दी ही रिएक्ट किया। यही बात साहिल ध्यान से सोच रहा था। नेहा चाहत के पास आई और चाहत के कंधे पर हाथ रख उसे उठाने लगी। बच्चे की माँ चाहत की तरफ देखती है। उसने चाहत के दोनों हाथों को पकड़ कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो। इतना ही बोलकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। चाहत उसको समझाकर बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेबी अब ठीक है और इस इंसिडेंट से वो आगे ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा, है ना बेबी। ये बोलकर उसने उस बच्चे की तरफ देखा जो अपनी माँ के साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे ही देख रहा था। चाहत की बात सुनकर उसने मुस्कुराकर हाँ कहा। सब कुछ ठीक देखकर वह लोग वहाँ से चले गए। चाहत, नेहा, कर्ण और साहिल भी अब वापस कार की तरफ ही आ गए। उन्हें मूवी देखने जो जाना था। थोड़ी ही देर के बाद कार एक थिएटर के सामने आकर रुकी। चाहत काफ़ी खुश हो गई। उससे बचपन से ही बहुत मन था ऐसे मूवी देखने का। कर्ण ने टिकट ली, सब अंदर चले गए। चलते चलते किसी ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा। नेहा पीछे मुड़ी तो वो एक लड़की थी। उस लड़की को देख नेहा खुशी से उसके गले लग गई। लड़की, नेहा, यार कितने टाइम के बाद तुझे देख रही हूँ, तू तो सबको भूल ही गई है, शादी के बाद से तो तू कहीं गायब ही हो गई है। लड़की की बात सुनकर नेहा मुस्कुराई और उसे अलग होकर कहा, हाँ वो तो है, पर वो सब छोड़, तू यहाँ जीजू के साथ आई है क्या? लड़की, हाँ अभी ही आई, वो टिकट के लिए गए हैं। तू बता, तू किसके साथ आई है? नेहा, अरे मैं तो भूल ही गई। करण, इनको तो तू जानती ही है ना? लड़की, हाँ यार, हेलो जीजू। ये बोलकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। करण, हेलो। नेहा, करण, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड निशी है। नेहा ने फिर निशी को सबसे मिलवाया। तब तक निशी के हस्बैंड भी आ चुके थे। सब एक दूसरे से मिलजुल कर मूवी देखने लगे और अंदर चले आए। कर्ण ने नेहा का हाथ पकड़ा और कॉर्नर वाली सीट पर ले जाकर बैठ गया। चाहत और साहिल निशी और उसके हस्बैंड के पास में ही बैठे थे। सबका ध्यान मूवी पर था। चाहत को वॉशरूम जाना था। उसने निशी से पूछा। निशी चाहत को बाहर ले आई। चाहत, आप चली जाइए, मैं आ जाऊंगी। निशी मुस्कुराई और ओके बोलकर अंदर चली गई। कुछ ही देर के बाद चाहत बाहर आई। मूवी चल रही थी, जिस वजह से ज़्यादा लोग बाहर नहीं थे, बस गिने चुने ही लोग थे। चाहत जब अंदर जाने को हुई तभी उसकी नज़र साइड में गई। शाम हो चुकी थी, हर तरफ लाइट जल रही थी। चाहत ने देखा साइड में बहुत सारे फ्लावर्स थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें चाहत ने आज तक नहीं देखा था, इनके बारे में सुना तक नहीं था। ना चाहते हुए भी चाहत के कदम उस तरफ बढ़ गए और ये जगह उसे बहुत अच्छी लग रही थी। चाहत बहुत अंदर चली गई। वो पूरी तरीके से भूल गई थी कि उसे मूवी देखने जाना है। अंदर का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। हर तरफ पेड़ पौधे, उसके अंदर एक छोटा सा रहने के लिए घर था। चाहत उसके अंदर गई। घर बाहर से जितना छोटा दिख रहा था, अंदर से ये और भी ज़्यादा बड़ा था। चाहत देखकर हैरान हो गई। उसे होश आया, ये वो कहाँ आ गई है। उसे अब डर लगने लगा। चाहत भूल गई थी कि वो कहाँ से आई थी। उसने हर तरफ देखा, तभी किसी ने उसे पीछे से कमर से पकड़ लिया। चाहत अचानक हुई इस हमले से डर गई। वो निकलने के लिए हाथ पैर चलाने लगी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी शांत और गहरी आवाज़ आई, छोटी खरगोश, मैं हूँ। आवाज़ सुनते ही चाहत के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसकी सांसें अब तेज चलने लगी थी, जिस वजह से उसके चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। चाहत ने थोड़ा हकलाते हुए, डेविल, ये आप ही हो ना? चाहत की आवाज़ सुनते ही अभिमन्यु के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने और टाइटली चाहत को पकड़कर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। चाहत को एक अलग सी ही फीलिंग आ रही थी। उसकी बॉडी हल्की कांप भी रही थी अभिमन्यु की छुअन से। ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर फिर से एक कातिल मुस्कुराहट छाने लगी। चाहत फिर कुछ बोलने को हुई कि अभिमन्यु ने उसे रोककर कहा, बस मुझे महसूस करो। अभिमन्यु ने हल्का झुककर चाहत के कंधों पर अपने होंठ रख दिए। अभिमन्यु के होंठों की छुअन से चाहत हल्का ऊपर उठ गई। उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। चाहत ने काश करके अभिमन्यु के हाथों के ऊपर अपने हाथ रख दिए। साहिल जो बैठा मूवी देख रहा था, अचानक से उसे कुछ आभास हुआ। उसने कुछ सोचा और फिर
नॉर्मली ही मूवी देखने लगा। चाहत ने फिर अभिमन्यु को बुलाया। डेविल, ये आप क्या? उसने इतना ही कहा था कि अभिमन्यु अब चाहत की कंधों पर पूरी शिद्दत से चूमने लगा, जिससे चाहत सिहर उठी। उससे रहा नहीं गया, वो पलटी और सीधा अभिमन्यु के गले लग गई। अभिमन्यु मुस्कुराकर और एक हाथ उसकी कमर पर रख दूसरे हाथ से प्यार से चाहत के बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर तक दोनों ऐसे ही रहे। चाहत को अभिमन्यु की बाहों में एक अलग सा सुकून मिल रहा था। वो हमेशा ऐसे ही रहना चाहती थी। थोड़ी ही देर के बाद अभिमन्यु ने चाहत को अलग किया और प्यार से उसके चेहरे को पकड़ लिया। चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से होठों पे एक ना बयां करने वाली मुस्कुराहट के साथ अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु से रहा नहीं गया। उसने झुककर उसके होठों पर और उसके माथे पर किस कर लिया, जिससे चाहत की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। चाहत ने इस तरह प्यार से देखने से अभिमन्यु से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था, जिससे चाहत की अब आंखें बंद हो गई थी। चाहत इतने समय के बाद अभिमन्यु के साथ थी, पर आज के दिन इस पल में वो जो महसूस कर रही थी उसके लिए ये बहुत अलग था। या फिर शायद इसलिए क्योंकि चाहत पूरे दिल से अभिमन्यु के छुअन को और उसकी करीबियों के एहसास को पूरी तरीके से खुद में समा लेना चाहती थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभिमन्यु चाहत के चेहरे को एक नज़र देख फिर उससे कस के अपने गले लगा लेता है। चाहत मुस्कुराकर अभिमन्यु को पूरी तरीके से चिपक जाती है। ये देखकर चाहत और भी ज़्यादा खुश थी और अभिमन्यु के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। चाहत वैसे ही गले लगे पूछती है, डेविल, आप यहाँ कैसे? अभिमन्यु चाहत से दूर होकर, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा आना? चाहत मुंह बनाकर बोलती है, आप तो चले गए थे। मैं आपको सबसे मिलवाना चाहती थी, पापा से, भैया से, अंकल से और साहिल से भी, पर आप तो चले गए थे। ये बोलकर चाहत पीछे मुड़ गई। अब चाहत की पीठ अभिमन्यु की तरफ थी और अभिमन्यु बहुत जुनून के साथ चाहत को देख रहा था। चाहत को अपना बना लेने का जुनून। अभिमन्यु वहाँ से एक सोफे पर बैठ गया और चाहत की तरफ देख वैसे ही बोला, तुम तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। अभिमन्यु की बात सुनकर चाहत असमंजस से उसे देखने लगी। उसे अभिमन्यु की बात समझ नहीं आई। चाहत के चेहरे पर देखकर अभिमन्यु सोफे पर थोड़ा आगे की तरफ झुका। वहीं चाहत की आंखों को देखकर बोलता है, अगर मैं आज नहीं आता तो फिर तुम मुझे देख नहीं पाती, तो ये पीछे छुड़ाने वाला ही हुआ ना। अभिमन्यु चाहत की आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे वो चाहत की आंखों की गहराइयों तक जाना चाहता हो। चाहत ने अपने माथे पर हल्की चपत मारी और अभिमन्यु के बगल में आकर बैठ गई। फिर उसके बाजुओं को पकड़कर बोली, ऐसे नहीं देख पाती आपको। साहिल ने मुझे कहा था कि वो मुझे आपसे मिलवाने के लिए लेकर जाएगा और साहिल अपना वादा हर हाल में पूरा करता है, मुझे यकीन है उस पर। चाहत ने चहकते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। चाहत के होठों पर फिर से साहिल का नाम सुनकर और उसका जिक्र सुनकर अभिमन्यु को गुस्सा आ गया। उसने किस तरह खुद को संभाल कर रखा था ये बस वही जानता था। अब फिर से उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को बना लिया। वो चाहत के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता था। कहीं ना कहीं अभिमन्यु को ये बात ज़रूर परेशान कर रही थी। कहीं चाहत अभिमन्यु के गुस्से की वजह से उससे दूर न चली जाए। वहीं चाहत एक्साइटमेंट के साथ बोली जा रही थी, डेविल, आपको पता है साहिल और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम बहुत मस्ती करते थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, साहिल मुझे छोड़कर चला गया। मैं 1 से 2 साल तक हर दिन तक रोती रही, लेकिन साहिल नहीं आया। फिर पापा ने समझाया कि साहिल कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता।
वो ज़रूर आएगा और साहिल ने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, और देखो उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, वो मेरे लिए वापस आ गया। चाहत की इतनी सारी बातें सुनकर अभिमन्यु के सब्र का बांध टूट गया। वो कब से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था पर उससे सहन नहीं हुआ। चाहत उसके साथ होते हुए भी यूं किसी और के बारे में बात कर रही थी। चाहत कुछ और भी बोलने वाली थी, लेकिन अभिमन्यु ने अपने गुस्से और जलन से चाहत को अपनी बाहों में उठाकर अपने ऊपर ही बैठा लेता है, और चाहत के पैर अभिमन्यु के चारों तरफ थे। वहीं उसका हाथ अभिमन्यु के कंधे पर। अभिमन्यु हल्के गुस्से के साथ उसे देख रहा था। अभिमन्यु खुद को रोकना चाह रहा था पर उससे नहीं हो रहा था। चाहत, डेविल इससे आगे चाहत कुछ बोलती या करती। अभिमन्यु ने अपने एक हाथ से चाहत के गले को पीछे से पकड़ा और दूसरे हाथ से चाहत की कमर को पकड़कर अपने और करीब कर लिया। चाहत हैरानी से उसे देख रही थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अभिमन्यु ने अपने होठों को चाहत के होठों पर रख दिया और उसे डीप पैशनेटली किस करने लगा। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल बंद थीं। वो अपने गुस्से को शांत करना चाहता था और साथ ही इसका भी ध्यान दे रहा था कि चाहत को तकलीफ ना हो। चाहत आंखें बड़ी बड़ी करके अभिमन्यु को देख रही थी। कुछ ही पल में उसकी भी आंखें बंद हो गई। चाहत के हाथ अपने आप ही अभिमन्यु के बालों में चले गए। अब वो भी अभिमन्यु का साथ देने लगी थी। चाहत को साथ को महसूस करके अभिमन्यु शांत होने लगा। दोनों प्यार और शिद्दत से एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों में 1 से 2 महीने में ही अभिमन्यु और चाहत को अच्छे से लेसन जो दे दिया था। थोड़े ही टाइम के बाद अभिमन्यु चाहत से अलग हुआ। दोनों की तेज तेज चल रही सांसें। अभिमन्यु और चाहत ने अपना सिर अभिमन्यु के सीने में छुपा लिया और उसे हग कर लिया। अभिमन्यु ने भी प्यार से उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सर पर प्यार से किस किया। चाहत के लाल हो चुके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट इस समय तैर रही थी। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो। तो फाइनली अभिमन्यु चाहत से मिलने आ ही गया। तो आपको ये स्टोरी का पार्ट कैसा लगा और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी FM।